हम लोग बात करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। मेरा रिक्वेस्ट है, इसके पहले जो वीडियो था हम लोग बात किए थे जिसमें बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ रिलेट करके ये वाला वीडियो हम बना रहे हैं। तो वहाँ पर पिछला वीडियो में हम बताए थे जो जैसे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स को लेकर के, एटम्स को लेकर के हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बनाए थे, जिसमें पार्टिकल आइडेंटिकल हो सकता है लेकिन पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल था पार्टिकल, और स्पिन कोई भी हो सकता था, और कोई भी सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या का कोई लिमिटेशन नहीं था। ऐसा पार्टिकल्स को लेकर के हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स था हमारे पास। दिक्कत क्या हो गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को जब हम लोग इलेक्ट्रॉन गैस में जब हम लोग इस्तेमाल करने लगे, जब हम लोग ब्लैक बॉडी केविटी के अंदर जब हम लोग फोटोन गैस में इस्तेमाल करने लगे, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ ये मैच नहीं खाया। इसीलिए क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, नीड फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो वीडियो हम बनाए उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को क्यों लाना पड़ा। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का दो पार्ट है, एक है बोस आइंस्टाइन और दूसरा है हमारा फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो आज जिस तरह का पार्टिकल में ये स्टैटिस्टिक्स काम करेगा, वो पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फर्मियंस। तो फर्मियंस कैसा पार्टिकल है, ना बोस आइंस्टाइन के साथ इसका सिमिलरिटी किया, उसमें भी पार्टिकल था इनडिस्टिंग्विशेबल। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल होगा इनडिस्टिंग्विशेबल, यहाँ पर बोस आइंस्टाइन में भी था इनडिस्टिंग्विशेबल, यहाँ पर भी इनडिस्टिंग्विशेबल। वहां पर भी था आइडेंटिकल, यहाँ पर भी आइडेंटिकल। वहां पर स्पिन कैसे होता था, वो था इंट्रीगल स्पिन, यहाँ पर होगा हाफ इंट्रीगल स्पिन, हाफ 1/2, 3/2, 5/2 इस ढंग का इंट्रीगल स्पिन में होगा। वहां पर एक सेल में पार्टिकल कितना रहेंगे इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये फॉलो करेगा, मीन्स यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है। एक एनर्जी स्टेट में एक ही पार्टिकल्स मीन्स एक ही इलेक्ट्रॉन या एक ही प्रोटॉन रह सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पार्टिकल्स का संख्या उतने ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी कंडीशन आ सकता है GI इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NI, ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेगा। जैसे हम लोग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में देखे थे, जो हमारा NI ज्यादा भी हो सकता है GI से, लेकिन यहाँ पर GI ज्यादा होगा और बहुत बहुत ज्यादा होगा NI से, ये है अवस्था। इसका मतलब नंबर ऑफ एनर्जी नंबर ऑफ जो सेल होगा या नंबर ऑफ जो एनर्जी स्टेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा पार्टिकल्स के संख्या के तुलना में। तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, वहां पर जैसे कंपार्टमेंट हम लोग बनाए थे फेज स्पेस के अंदर में हम लोग लिए हैं, सिस्टम लिए हैं, तो जिसमें हमारा सिस्टम को हम लोग छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लिए, 1 2 3 4 आयत प्लस 1, धीरे धीरे करते करते हम लोग के कंपार्टमेंट तक हम लोग जा रहे हैं। जैसे उसमें हम लोग गलती से n लिख दिए थे, लेकिन के कंपार्टमेंट तक हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो 1 से लेकर के हमारे पास कंपार्टमेंट का संख्या यहाँ पर आयत होते हुए हम लोग के तक हम लोग जा रहे हैं। तो एक एक जो कंपार्टमेंट जो है, ये कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट को हम लोग ले लेते, ये जो आयत कंपार्टमेंट है, इस आयत कंपार्टमेंट में जैसे यहाँ पर पहला कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, इसमें N2 है, इसमें N3 है। आयत में नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास होगा NI नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। आयत कंपार्टमेंट को हम लोग कुछ सेल में, कुछ एनर्जी लेवल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसको डीजेनरेसी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं GI से। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग बोले GI NI से बहुत बहुत बड़ा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें GI NI से बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा नहीं है लेकिन NI से बड़ा है। GI बराबर हम लोग 3 लिए, NI बराबर हम लोग 2 लिए। NI का मतलब आयत कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, और GI का मतलब आयत कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल कितना है। मीन्स आयत कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल या नंबर ऑफ सेल या तो डीजेनरेसी हम लोग बोल सकते हैं 3 है, और नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो है 2। तो कितना वे से हम लोग 2 पार्टिकल को 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास पार्टिकल है 2 लेकिन सेल है कितना 3, और ये फॉलो करेगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमारा बोलता है एक एनर्जी स्टेट में एक से ज्यादा पार्टिकल हमारा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा क्वांटम स्टेट में
जैसे हम लोग जानते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो मेन सिद्धांत में नो टू इलेक्ट्रॉन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर, मींस कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम स्टेट नहीं रह सकता। यहाँ पर बोलने का मतलब है सेम क्वांटम स्टेट में 2 पार्टिकल नहीं रह सकता, सेम क्वांटम स्टेट में, ये चीज को आप लोग याद रखिए। इसका मतलब हमारे पास 2 पार्टिकल है और हमारे पास जो डीजेनरेसी है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट हमारे पास 3 है, तो 3 क्वांटम स्टेट है और नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 2, तो कोई भी 2 पार्टिकल एक सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकता। तो हम लोग 3 सेल लिए हैं, 3 सेल या 3 क्वांटम स्टेट लिए, 1, 2 और 3। तो ये जो हमारा जो पार्टिकल होगा वो तो आइडेंटिकल होगा और पार्टिकल तो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। 2 पार्टिकल है तो कैसा अरेंजमेंट हो सकता है, सेल 1 में एक पार्टिकल रह गया, सेल 2 में एक पार्टिकल रह गया और सेल 3 एम्प्टी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कोई भी पार्टिकल ना रहे, एम्प्टी हो गया। ये एक तरह का अरेंजमेंट, 2 तरह का अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर रहा, यहाँ पर रहा, ये एम्प्टी हो गया, या तो यहाँ पर रहा, यहाँ पर रहा, ये एम्प्टी हो गया। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितना है ना, नंबर ऑफ वेज है हमारे पास 3। हमारे पास देखिए जो GI था वो भी था 3 और नंबर ऑफ वेज है वो भी हमारे पास 3 आ रहा। इसका मतलब ये इत्तेफाक है, हमारे पास जो GI भी हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ सेल भी 3 है और हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज का जो अरेंजमेंट है वो भी 3 है। कब, जब पार्टिकल होगा 2। अगर ये 4 होगा, पार्टिकल अगर 3 होगा तो ये संख्या कुछ अलग हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज कुछ अलग हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा तुलना करके देखते हैं। ये तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, इसके पहले जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो हम लोग बात किए, अगर उसमें ऐसा सिचुएशन अगर होता, क्या सिचुएशन, 2 पार्टिकल रहते और 3 एनर्जी स्टेट या 3 क्वांटम स्टेट या 3 सेल रहते, 3 सेल रहते, सेल 1, सेल 2, सेल 3 और नंबर ऑफ पार्टिकल कितना रहता है, 2 है। जैसे हम लोग बोस-आइंस्टाइन में हम लोग देखें, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, कितने भी पार्टिकल्स रह सकते हैं। तो 2 पार्टिकल है, मैंने एक सेल में 2 पार्टिकल रहे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 2 रह गया। या तो 2 नहीं होकर के एक भी रह सकता है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो कितने तरह का हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। अगर यही वाला सिचुएशन अगर बोस-आइंस्टाइन में अगर होता, मतलब बोसोन्स को लेकर के अगर करते, फोटोन्स को लेकर के अगर करते, तो फोटोन्स का केस में अगर होता 2 फोटोन और 3 एनर्जी स्टेट है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना होता था, 6 होता। अगर ये फोटोन नहीं होकर अगर मॉलिक्यूल्स अगर होता, मीन्स अगर हम लोग मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो Ni माने 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, दोनों मॉलिक्यूल तो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो दोनों को ए नहीं लिख करके, दोनों का नाम हम लोग डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ए नहीं लिख करके हम लोग AB लिखते। तो AB अगर लिखते तो मैक्सवेल बोल्जमैन स्टैटिस्टिक्स में कितने तरह से होता, AB यहाँ होता 0 0, AB यहाँ होता यहाँ 0 0, AB यहाँ होता यहाँ 0 0, फिर यहाँ पर AB यहाँ 0, फिर BA, ये भी तो अलग अलग ढंग से होता AB, क्योंकि ये और ये तो डिस्टिंग्विशेबल है। अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये 2 अलग अलग तरह से नहीं हो सकता। ए बी यहाँ पर भी अगर डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, पार्टिकल अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो यहाँ पर भी ए अगर लिख देते, माने ए यहाँ अगर लिख देते तो यहाँ पर भी फिर से ए नहीं आता, क्योंकि ए और बी अभी क्या है, डिस्टिंग्विशेबल अलग अलग है। तो ए बी लिखे तो बी ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिखे तो यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं, ए बी यहाँ लिखे तो बी ए यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे 9 तरह का हो सकता है। तो हम जस्ट कंपेयर करके दिखा लिए, लेकिन हम लोग मैक्सवेल बोल्जमैन में भी बात किए थे, बोस-आइंस्टाइन में भी बात किए। आज हम लोग बात करेंगे फर्मी डिराक। तो फर्मी डिराक में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है 2 और हमारे पास जो क्वांटम जो स्टेट है, सेल की जो संख्या है, एनर्जी जो स्टेट है, डीजेनरेसी वो है 3। तो कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं 1 2 3 वे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स 2 पार्टिकल को 3 क्वांटम स्टेट में कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, 3 तरह से कर सकते हैं। तो हम लोग कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं, 2 पार्टिकल को 3 तरह से कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास पार्टिकल है 2 और तरह है कितना, 3 के जगह हम लोग GI भी लिख सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं NCR, ये कॉम्बिनेशन इसका क्या होगा ना, NCR का फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी ढंग से n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, फिर क्या होगा n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लोग का
आयत कंपार्टमेंट में दो पार्टिकल को 3 सेल के अंदर में जो हम लोग जिस वेज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो है इतना, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ का कितना होगा, यहाँ का कितना, यहाँ का कितना, यहाँ का अगर लिखना है तो इसमें 1 डाल देना, यहाँ का लिखना है तो 2 डाल देना, यहाँ का लिखना है तो 3 डाल देना। यहाँ पर 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको 1 लिख रहे, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल n1 है, n1 हो सकता है हमारे पास 2 के जगह में 3 हो सकता है, यहाँ पर GI 3 के जगह में 4 5 हो सकता है, कुछ अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ज्यादा चांस है अलग अलग होने का, इसीलिए हम लोग अलग नाम लिखे 1 2 3 4, सेम होने से तो एक ही नाम लिखते हैं, अलग अलग चांसेस 1 2 3 4 5 6। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी अगर इतना है तो इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी, टोटल का प्रोबेबिलिटी कितना है ना, प्रोबेबिलिटी का हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं, जैसे अगर एडिशन करना पड़ता है तो समेशन का इस तरह का निशान लेते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है तो हम लोग पाई का सिंबल हम लोग यूज करते हैं, i = 1 to k। तो अब हम लोग इसको मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में इसको डिराइव करने के लिए लॉग हम लोग डाल देते हैं, लॉग। तो लॉग अगर डालते हैं तो ये लॉग GI होगा, नीचे में है तो माइनस लॉग NI, फिर ये नीचे में माइनस लॉग इतना। हमारे पास इसके पहले वीडियो में बोस आइंस्टाइन में बताए थे, स्टाइलिंग फार्मूला का हम यूज किए थे, log n फैक्टोरियल = n log n - n। तो यहाँ पर भी n के जगह में GI है तो क्या n log n - n, यहाँ पर भी n log n - n, तो माइनस यहाँ पर था, जैसे माइनस यहाँ पर क्या है log ni फैक्टोरियल, तो क्या होगा माइनस का माइनस n log ni log ni - ni। तो ये माइनस जब ओपन हो जाएगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिए। इसी लॉजिक के आधार पर लॉग इसको पूरा पूरी n मान लीजिए, तो n log n - n, लेकिन पहले माइनस था इसीलिए इस लॉजिक के आधार पर यहाँ पर भी हमारा प्लस हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ चीज हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस ni, यहाँ पर माइनस ni, प्लस GI, यहाँ पर माइनस GI, कैंसल आउट होकर के हमारा इतना बच गया, ये पार्ट हमारा बच गया, ये पार्ट बच गया, ये पार्ट हमारा बच गया। तो इसको डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का जो डिफरेंशिएशन, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो बाद में हम लोग इसको 0 पुट करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। चूंकि पहले का जो वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखें, हम लोग यहाँ पर GI को तो कांस्टेंट हम लोग माने थे, तो इसीलिए GI का जो डिफरेंशिएशन होगा ये वाला पार्ट, ये टोटल पार्ट हमारा हो जाएगा 0। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं इसका, तो पहले माइनस को बाहर में रख करके अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ni को बाहर रखिए, log ni का डिफरेंशिएशन होगा log ni का 1/ni dni, फिर प्लस कितना log का तो हो गया, अभी ni का होगा dni और log ni हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, u v का फॉर्म में। तो ये माइनस के साथ जब ऑपरेट करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग ये तो पार्ट हमारा 0 हो गया, इसको जब सॉल्व किए u v में तो ये पार्ट आया, फिर माइनस को बाहर डाल देते हैं, बाहर डाल करके इसको हम लोग कांस्टेंट मान करके इसको डिफरेंशिएट करते हैं, log x को 1/x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन में जाएगा, d ऑफ GI का डिफरेंशिएशन होगा 0 और हमारे पास बचेगा d ऑफ ni, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ d ऑफ ni। फिर इसको तो कांस्टेंट माने थे, इसका डिफरेंशिएशन किए, अब इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे। माइनस को तो पहली बार GI का डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस dni का डिफरेंशिएशन होगा माइनस dni, और ये तो कांस्टेंट रह जाए। अब देखिए ये माइनस के साथ जब ये माइनस ऑपरेट होगा तो हमारा प्लस बचेगा, और ये माइनस के साथ भी ये माइनस जब ऑपरेट होगा तो प्लस बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, ये वाला कैंसल आउट हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ ऑपरेट होगा तो प्लस होगा, dni log GI माइनस ni, इतना हमारा बचा। अब देखिए हम लोग इसको, ये जो प्लस dni माइनस dni ये कैंसल आउट हो गया। अगर कैंसल आउट नहीं भी होता तो हम लोग जानते हैं
जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू होता है कांस्टेंट, n माने होगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं dn तो दैट इज इक्वल टू हमारा होगा क्या कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास होगा 0। तो अब हमारे पास जो आया इसको हम लोग पहले लिखते हैं log gi माइनस ni, इसमें भी dni है, और इसको माइनस को थोड़ा बाद में लिखते हैं। अब हमारे पास जो आ गया इधर में हम लोग लिखेंगे d log w इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1k log gi माइनस ni बाई ni, क्योंकि di यहाँ पर भी dni यहाँ पर भी है, dni यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे dni, तो बाहर में लिखेंगे dni log m बाई n इक्वल टू log m माइनस n। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है हमारा 0, दिस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 0। अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है कांस्टेंट, तो dn समेशन ऑफ dni, dn को हम लोग लिख सकते हैं dn, या पहले n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या n इक्वल टू समेशन ऑफ ni i इक्वल टू 1 to k, इसको भी इधर डिफ्रेंशिएट करें, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ dni इक्वल टू 0, इसको एक तो कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करें अल्फा, वो भी 0 के बराबर होगा। टोटल एनर्जी हमारा E इक्वल टू हमारा आएगा एप्सिलॉन i ni इक्वल टू कांस्टेंट i इक्वल टू 1 to k। हम लोग यहाँ का एनर्जी कितना होगा ना, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है n1 है, और एनर्जी अगर हम लोग मानेंगे E1, यहाँ का कितना होगा n2 है, एनर्जी E2 मानेंगे, यहाँ पर n3 एनर्जी है E3। तो टोटल एनर्जी होगा यहाँ पर n1 एप्सिलॉन 1 n2 एप्सिलॉन 2, इसको समेशन के फॉर्म में इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर हमारा कांस्टेंट है, तो अगर इसमें d लगा देंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से बीटा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं अल्फा dni i इक्वल टू 1 to k प्लस बीटा समेशन ऑफ एप्सिलॉन i dni i इक्वल टू 1 to k इक्वल टू 0। 0 प्लस 0 माने 0। अब अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको अगर इक्वेशन 2 मानते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग इक्वेट कर दें, इसका भी RHS में 0, इसका भी RHS में 0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लोग 0 है 0 है, RHS अगर बराबर है तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो LHS में क्या है ना, अल्फा प्लस अल्फा हाँ प्लस बीटा एप्सिलॉन i समेशन, और यहाँ पर लिखेंगे dni। अब अगर इलोम को हम लोग इस तरफ में अगर ले जाए, तो या तो हम लोग इसको इधर में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले जा सकता है, इक्वल टू 1 to k। अगर हम लोग इसको इस पार में अगर ले जाए तो माइनस आ जाएगा। चूंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा कितना आता है 0 आता है, तो हम लोग उधर ले जाके इसको i इक्वल टू 1 to k पूरा होल में log gi माइनस ni बाई ni लिखेंगे, फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा एप्सिलॉन i dni इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये चूंकि i इक्वल टू 1 में भी काम करेगा, i इक्वल टू 2 में भी काम करेगा सबके लिए, तो इसको हम लोग हटा देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, इसको इस पार में ले आएंगे तो होगा कितना अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i। लॉग अगर हम लोग हटाना अगर चाहे, लॉग अगर इधर का लॉग हटा देंगे तो gi माइनस ni बाई ni होगा। लॉग अगर हटा देंगे तो e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं gi बाई ni
फिर इसको लिख सकते हैं ni/ni इक्वल टू डी पर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, gi/ni माइनस 1 इक्वल टू डी पर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i। -1 अगर इधर आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे +1। gi/ni इसको उल्टा कर देते हैं ni/gi, gi/ni की जगह में ni/gi करते हैं तो 1 बाई क्या आएगा e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i +1 और ni इक्वल टू क्या होगा ना, gi इधर आएगा, ni इक्वल टू gi e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i नीचे में +1। तो आप लोगों को याद होगा जब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज करते थे तो यहाँ पर कुछ नहीं आता था, मतलब 0 आता था। जब हम लोग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग इस्तेमाल किए तो यहाँ पर -1 आया, और जब हम लोग फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग यूज किए तो +1 आया। इसका मतलब हमारे पास 3 तरह का स्टैटिस्टिक्स है, बड़े पार्टिकल के लिए, क्लासिकल पार्टिकल के लिए जो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है वहां पर अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग को जाना है तो फॉर्मूला काम देगा ni इक्वल टू जी ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन i, ये काम देगा। अगर हमारे पास बोसोन्स अगर हमारे पास है तो -1 हो जाएगा, और अगर हमारे पास फर्मियोन्स है तो यही हो जाएगा +1। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जो फर्मियोन्स का जो फॉर्मूला जो होगा फर्मियोन्स को लेकर के, ये फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं। आयत स्टेट में है नंबर ऑफ पार्टिकल ni, आयत स्टेट में जो नंबर ऑफ सेल या डिजेनरेसी या क्वांटम स्टेट है वो है gi, अल्फा और बीटा है कांस्टेंट, बीटा इक्वल टू 1/kT है, और ये आयत स्टेट का जो एनर्जी है यहाँ पर पार्टिकल का तो वो है एप्सिलॉन i। तो ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।